challenge and today's question is find eventual safe state। और दोस्तों आज का क्वेश्चन यार बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये जो है मीडियम लेवल क्वेश्चन है और ग्राफ का क्वेश्चन है। और यार ग्राफ जो है ना कॉन्सेप्ट बेस्ड है और ग्राफ की को जो है ना हमें ध्यान से समझना पड़ता है क्योंकि कहीं ना कहीं ग्राफ में बहुत लोग बहुत ज़्यादा गलती कर जाते हैं। मैं खुद इवन गलती कर जाता हूँ ग्राफ में बहुत ज़्यादा। तो ग्राफ को तो इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिए। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं पहले समझते हैं। क्वेश्चन क्या, एक डायरेक्टेड ग्राफ दिया गया है हमें n नोड्स का और नोड के लेबल दिए गए हैं 0 to n-1 तक। आपको रिप्रेजेंट किया गया है 2D इंटीजर एरे ग्राफ से और हमें क्या करना है, हमें इस तरीके से चीज़ें निकालनी है कि नोड को कहा जाता है, एक बात कही जाती है हमें सेफ नोड निकालनी है। और सेफ नोड क्या है, सेफ नोड वो नोड होती है जिसमें एवरी पाथ जो स्टार्टिंग हुआ है किसी भी नोड से वो लीड करे टर्मिनल नोड को, उसे हम सेफ नोड कहते हैं। लेकिन बात आती है टर्मिनल नोड क्या होती है। टर्मिनल नोड वो होती है जिसकी कोई आउटगोइंग एज नहीं होती, आउटगोइंग एज नहीं होती। सेफ नोड क्या होती है, टर्मिनल नोड क्या होती है, मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें आ गई यहाँ पे। और लग रहा हो यार कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है। हाँ यार है तो, लेकिन साथ में करता है तो ईजी हो जाएगा। तो देखते हैं आखिर क्या है ये क्वेश्चन। तो उसके लिए मैं चलता हूँ आपको कि भाई कैसे क्या हम करने वाले हैं। जैसे हमने मान लिया कि एक हमारा डायरेक्टेड ग्राफ है कि भाई ये हमारा डायरेक्टेड ग्राफ है। अब इस डायरेक्टेड ग्राफ को अगर मैं कहूँ कि भाई ये हमारा डायरेक्टेड ग्राफ है, इस डायरेक्टेड ग्राफ को हमें क्या करना है, हमें पता करना है कि भाई इसमें हमारी सेफ नोड कितनी होंगी। और सेफ नोड को पता करने के लिए अगर हम देखें तो कि भाई आखिर हमारी सेफ नोड कितनी होंगी, इस चीज़ को पता करने के लिए हमें यहाँ पे टर्मिनल नोड को पता करना ज़रूरी है कि टर्मिनल नोड क्या होती है। और टर्मिनल नोड ये होती है यार जिसकी आउट डिग्री दोस्तों, जिसकी आउट डिग्री कुछ नहीं, जिसकी आउट डिग्री क्या हो, जिसकी आउट डिग्री हो 0। मतलब हमें अगर टर्मिनल नोड बतानी है ना तो टर्मिनल नोड के लिए हमारी आउट डिग्री उस नोड की 0 होनी चाहिए, या जो वो नोड को लीड कर रहे हैं उन सबके पाथ हमारे जो हैं टर्मिनल नोड की तरफ ले जाने चाहिए, वो भी एज अ 0। तो हमें कुछ ऐसे करना है। जैसे अगर देखो इस वाले एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इस वाले एग्जाम्पल में क्या है, इस वाले एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इस वाले एग्जाम्पल में यही चीज़ है। जैसे अगर देखो 6 है, 6 क्या है, 6 का क्या कुछ है, चाइल्ड वाइल्ड है, कुछ है कहीं पे ये लिंक कर रहा है, नहीं। तो ये अकेला है और अकेला है मतलब ये एक टर्मिनल नोड है। तो हम 6 को कंसिडर कर लेंगे अपने आंसर में। यस, हमने अपने आंसर में 6 को कंसिडर कर लिया। ठीक है, हमने अपने आंसर में 6 को कंसिडर कर लिया। इसके बाद अगर हम देखें 4 है, 4 हमारा क्या है, 4 हम 0 को देखते हैं। 0 से अगर हम देखें, 0 को हमने देखा, 0 के हमारे कितने पाथ आ रहे हैं, 0 के हमारे आ रहे हैं 2 पाथ। एक तो 0 जो है जा रहा है इधर, एक 0 जा रहा है इधर। तो इस पे चलते हैं हम कि भाई आखिर 0 के 2 पाथ जो आ रहे हैं वो किस टाइप से। 0 का पहला पाथ क्या आ रहा है, 0 का पहला पाथ आ रहा है हमारा 1 की तरफ, एंड 0 का पहला पार्ट आ रहा है 2 की तरफ। और एक हम कहते हैं कि 0 का जो नेक्स्ट पार्ट आ रहा है वो किधर आ रहा है, 0 का जो नेक्स्ट पार्ट आ रहा है वो हमारा आ रहा है इधर ही एज अ 1 की तरफ। तो इसके लिए हमारा अलग डीएफएस जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन बेसिकली दोस्तों क्या है कि भाई हमें क्या करना है, हमें साइकिल पता कर लिया। जैसे अगर सोचो कि आपकी एक साइकिल आ जाए, अगर कोई एक साइकिल आ गई आपकी, क्या वो कभी भी जो है टर्मिनल नोड की तरफ जा पाएगा, नहीं यार, वो उस पर रिवॉल्व करता रहेगा। और ऐसा क्वेश्चन हमने मतलब ग्राफ में कॉन्सेप्ट होता है साइक्लिक डिटेक्शन टेक्निक हमारी कहलाई जाती है, जो हम कहीं ना कहीं इसमें यूज़ करने वाले हैं। क्योंकि साइक्लिक डिटेक्शन टेक्निक से हम क्या कर सकते हैं, हम साइकिल पता कर सकते हैं। क्योंकि यार वो तो कभी सेफ नोड होंगी ही नहीं ना जो साइकिल में आ रही है, क्योंकि वो तो आपस में घूमती रहेंगी। और जो उस साइकिल को लीड कर रही हैं वो भी सेफ नोड नहीं हो सकती कभी भी। तो हमारी सेफ नोड वो होंगी जो उस साइकिल के अलोंग या उस साइकिल के अलग होंगी। और हम नोड वो कंसीडर करेंगे जो कोई भी साइकिल ना बना रहा हो, मतलब उसका कोई भी पास साइकिल ना कंसीडर कर रहा हो, और उसका बस हम क्या कर रहे हैं। तो इसके लिए अगर हम देखें तो हमने क्या करा, हमने डीएफएस फंक्शन लगाया और डीएफएस फंक्शन में हम क्या करा, हमने एक बार जो है 2 को कॉल करा। 2 हमारा क्या करेगा, एडजेसेंसी में हम देखें तो 2 हमारा किससे लिंक है, 2 हमारा 5 से लिंक है। तो हमारा 2 जो है वो 5 से लिंक है, तो हमने यहाँ लगा दिया भाई 5। लेकिन क्या 5 किसी से लिंक है, नो। तो हम 5 को कह सकते हैं कि 5 एक टर्मिनल नोड है, हाँ। तो 5 भी हमारी एक टर्मिनल नोड हो गई। तो अगर हमारी 5 टर्मिनल नोड है और 2 5 को लिंक कर रहा है, क्या 2 कहीं और डायरेक्ट कर रहा है,
नहीं, तो टू का कोई और तो पार्ट है नहीं। तो हम कह सकते हैं कि भाई हमारा जो ये पूरा पार्ट हुआ, हमारा जो ये सारा का सारा हुआ, ये हमारा एक, ये हमारा सारा का सारा पार्ट कहीं ना कहीं एक टर्मिनल नोड की तरफ लिंक कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। लेकिन अब हमने टू के लिए तो कर लिया चेक, लेकिन अब हम इसके लिए भी तो चेक करें ना कि भाई ये है कि या नहीं है, ज़ीरो है क्या हमारा, नहीं। ज़ीरो के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें DFS कॉल करना पड़ेगा अपना वन के लिए, क्योंकि ये इसका एक पार्ट DFS वन पे भी तो जा रहा है। तो हमने वन के लिए कॉल करा, तो वन हमारा किस पे डायरेक्ट कर रहा है, हमें पता चला कि भाई वन हमारा कहाँ पे डायरेक्ट कर रहा है, वन हमारा डायरेक्ट कर रहा है लाइक हमारा वन इधर डायरेक्ट कर रहा है। हमारा वन कहाँ पे डायरेक्ट करा, हमारा वन ने डायरेक्ट करा भाई हमें थ्री पे, और थ्री हमने देखा, थ्री हमारा फिर से अगेन कहाँ जाके डायरेक्ट हो रहा है, थ्री हमारा फिर से अगेन डायरेक्ट हो रहा है ज़ीरो पे। तो अगर यार ऐसे देखें तो भाई हमारी ये क्या हो गई, ये तो इसने एक साइकिल बना दी, और अगर साइकिल बन गई तो ये यहीं पर रिवॉल्व करता रहेगा, तो हमारा ज़ीरो इसमें पार्ट नहीं हो सकता। फिर अब बात आती है फोर। फोर है, हाँ जी बिल्कुल है, क्योंकि फोर का तो और कुछ तो है नहीं। तो हमें दोस्तों इस तरीके से इसे सॉल्व करना है, ठीक है। और इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे समझते हैं क्या क्या हमें चीज़ें यूटिलाइज करनी पड़ेगी। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अगर जितना हमने अब तक समझा उसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, हमें चेक करने के लिए कहीं ना कहीं एक विजिटेड एरे बनाना पड़ेगा और एक विजिटेड पाथ एरे बनाना पड़ेगा। पाथ इसलिए क्योंकि पाथ यार डिफरेंट डिफरेंट भी हो सकता है, और डिफरेंट पाथ को चेक करने के लिए कि यार ये पाथ हमारा जो है टर्मिनल नोड पे जा रहा है नहीं जा रहा है, ये हमें देखना पड़ेगा। उसके लिए हमें पाथ एरे बना के चलना पड़ेगा। तो देखते हैं कैसे करने वाले हैं, तो साथ में सॉल्व करते हैं मिलके। और इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें ग्राफ को जो है एडजेसेंसी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इसका एन निकाल लेते हैं, ग्राफ का हमने साइज निकाल लिया। एडजेसेंसी लिस्ट को में डालने के लिए हमने क्या हमने बनाया भाई वेक्टर का हमने अपना वो बना लिया, और इसे हमने एडजेसेंसी, और हमने एन का एडजेसेंसी वो दे दिया। और फिर हमने क्या करा, हमने क्या कि भाई टू इसमें ग्राफ के साइज में कि भाई ग्राफ के साइज से तो आई, और फिर फॉर इंट j इक्वल्स टू 0 j और ग्राफ आई डॉट साइज और j प्लस प्लस। इसे मैं ग्राफ साइज ही कह देता हूँ, एक मतलब अच्छा लगता है, थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन अच्छी लगती है, ठीक है। और यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एडजेसेंसी आई में पुश बैक कर देंगे अपने ग्राफ को, कि भाई हमारा एडजेसेंसी आई में पुश बैक कर दे ग्राफ को, जिससे हमारा जो है ग्राफ में सारी चीज़ें सिक्योर है। तो ग्राफ आई ग्राफ जी, ठीक है। एडजेसेंसी लिस्ट बनाने के बाद अब हमारा काम क्या आता है, हमारा काम आता है कि वेक्टर बना लेते हैं। वेक्टर हमने बनाया, चलो इंट का ही बना लेते हैं, विजिटेड, और इसका हमने साइज दे दिया एन साइज दिया विजिटेड का। एन देंगे नहीं, एन नहीं देंगे, सॉरी। एडजेसेंसी जितने की हमारी एडजेसेंसी ग्राफ की एडजेसेंसी बनेगी उतने की हमें एडजेसेंसी का वो देना पड़ेगा ना, मतलब जितनी हमारी एडजेसेंसी होंगी इसमें ग्राफ में उतने एडजेसेंसी का हमें बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, हम पहले इंट v इक्वल्स टू एडजेसेंट डॉट साइज निकाल लेते हैं, और हम क्या करेंगे, अब अपना वेक्टर बनाएंगे, और वेक्टर में हम स्टोर करवाएंगे अपना इंट एडजेसेंसी विजिटेड, और विजिटेड में हमने v पास करा और 0। सिमिलर हमने जो है पाथ के लिए भी बना लिया, सिमिलर जो है हमने चेक के लिए बना लिया। चेक का क्या यूज़ होएगा वो मैं आपको बताऊंगा। मैंने पाथ का तो आपको जो है एन हमारा प्रॉपर होना चाहिए कि भाई हमारा, और चेक का क्या करेंगे हम बताएंगे अभी आगे।
कि आखिर हमारा ये चेक कहाँ पे यूज़ होने वाला है। हमने अभी यूं ही रफली बना लिया है चेक को, और हम साइकिल डिटेक्शन टेक्निक कैसे लगाएंगे वो भी हम दोस्तों बात करने वाले हैं, तो कहीं मत जाइए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं कैसे हम करेंगे। अब हमने एक वेक्टर और बना लिया अपने सेफ नोड का, क्योंकि हमें रिटर्न तो वेक्टर करना है ना, तो हमने सेफ नोड कर वेक्टर सेव करके हमने एक वेक्टर बना लिया। अब हम क्या करेंगे, हमने क्या कि भाई इंट आई से इंट एन तक आई प्लस प्लस अपना क्या कर, अपना जो है सबसे पहले विजिटेड को चेक कर, क्या विजिटेड है वो नोड। अगर नहीं है तो क्या करो भाई, DFS कॉल कर दो और DFS चेक कॉल करके आई डालो, उसमें एडजेसेंसी मैट्रिक्स डालो, उसके अंदर विजिटेड डालो, उसके अंदर अपना जो है पाथ विजिटेड डालो, पाथ विजिटेड डालो, और उसके अंदर अपना जो है चेक फंक्शन डालो। और ये सब डालने के बाद जो भी आता है उसके बेसिस पे आपको जो है चीज़ें करनी है आगे। और हमें क्या करना है, इतना ख़त्म होने के बाद हम क्या कहेंगे कि भाई इंट आई जितना भी हमारा होएगा वो हमारा सेफ, जितना भी हमारा होएगा वो हमारे चेक में जो है कहीं ना कहीं स्टोर होगा। तो अब हमें बस चेक का काम है, अब हमें चेक को जो है सही से काम करना है। हमें चेक पे क्या करना है, हमें लगाना है भाई एन तक, हम फिर से लूप चलाएंगे और हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि भाई अगर इफ़ चेक का आई इक्वल टू 1 हो जाता है, मतलब चेक का आई कहीं भी इक्वल टू 1 है, तो भाई कुछ मत करो, तो उसे सेफ में पुश कर दो उस नोड को। तो उस आई मतलब उस नोड को सेफ में पुश कर दो और लास्ट में सेफ को जो है रिटर्न कर दो एज अ आंसर। ये अब हमारा काम हो गया बेसिक, इतना हमारा काम हो गया। अब हमें लगाना है अपना बुलियन फंक्शन जो हमने बनाया है DFS चेक, ठीक है। और इसके अंदर हमने क्या क्या पास करा है, इसके अंदर हमने पास करा है अपना इंट नोड, इसके अंदर हमने पास करी अपना वेक्टर एडजेसेंसी लिस्ट, इसके अंदर हमने अपना वेक्टर विजिटेड, फिर वेक्टर इंट पाथ कह देते हैं इसे, और वेक्टर इंट चेक कह देते हैं। और इतने के अंदर अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपना इनिशियली क्या करेंगे, हम अपनी जो नोड होगी नोड को हम कह देंगे कि भाई इनिशियली जो है हम सबको 1 कर देते हैं। हम कह देते हैं भाई ये पाथ भी विजिटेड हो गया, ये नोड भी विजिटेड हो गई, और ये चेक भी विजिटेड हो गया। कि भाई ये चेक नोड भी हमारी क्या हो गई, ये चेक नोड भी हमारी, ये चेक नोड लेकिन हमारी अभी तक 0 रही। अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे भाई ट्रांसफर्स करेंगे हम अपनी एडजेसेंसी में से, मतलब हम अब फर्दर पाथ्स पे अब जाएंगे, एक्सप्लोर करेंगे फर्दर पाथ्स को। क्या उसमें तो कोई नहीं है, अगर उसमें होता है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वही फिर से विजिटेड चेक करेंगे, क्या ये विजिटेड तो नहीं है। और अगर विजिटेड है तो इसके अंदर हम क्या चेक करेंगे, इसके अंदर भी हम जो है चेक करने वाले हैं क्या ये विजिटेड तो नहीं है। लेकिन अगर ये विजिटेड होता है तो इसके अंदर हम क्या चेक करेंगे, इसके अंदर हम चेक करेंगे कि भाई इफ़ DFS चेक हमने करा, और DFS चेक में हमने क्या करा, हमने डाला अपना IT, हमने अपना डाला एडजेसेंसी, हमने विजिटेड डाला, पाथ डाला एंड चेक डाला। DFS कॉल्स कर रहे हैं ना, और चेक को IT के हम क्या कर देंगे, हर जगह 0 इनिशियलाइज करते चलेंगे और रिटर्न कर देंगे ट्रू। अगर ये यहाँ पे नहीं होता तो हम कह देंगे भाई साइकिल नहीं है, कोई साइकिल नहीं है, रिटर्न ट्रू कर दिया हमने। तो इनिशियली हमें इसे फिर 1 बनाना पड़ेगा क्या, देखते हैं। रिटर्न ट्रू, एंड रिटर्न ट्रू के बाद हमने एल्स लगाया, और एल्स में हमने
अपना एल्स इफ में लगाया, और एल्स इफ में अब हमारी बात क्या आती है, अब हमारी बात आती है भाई पाथ को चेक करने की कि हमारा पाथ तो विजिटेड नहीं है उस आईटी का। अगर पाथ जो है विजिटेड नहीं है, अगर पाथ आ जाता है तो हम क्या करेंगे कि भाई 0 कर दिया और हमने क्या भाई रिटर्न ट्रू। और इतना करने के बाद जब हमने ये दोनों काम कर दिए, ये ज़रा ये ठीक है, और इतना करने के बाद हमने अपने चेक की जो नोड है उसे 1 कर दिया, और पाथ को हमने जो है पाथ की नोड को हमने क्या करा, हमने 0 कर दिया एंड देन हमने रिटर्न कर दिया फॉल्स। तो चला के देखते हैं गाइस। ओके, ये हमारा एरर शो कर रहा है। अच्छा, हमने यहाँ पे कॉमा नहीं लगाई। तो चेक नोट क्या है, चेक नोट अगर हम देखें तो हम क्या कर रहे हैं, हम इसमें जो डीएफएस चेक लगा रहे हैं वो हम लगा रहे हैं कि भाई ये साइकिल है क्या, हम उसके लिए पता कर रहे हैं। और चेक नोट हमारे यही काम कर रहा है कि चेक नोट क्या कर रहा है कि भाई चेक नोट पे हमने इनिशियली 0 माना है, मतलब हमने सारे के सारे इनिशियली हमने जो है क्या माने हैं कि भाई हाँ, और 1 को हमने कंसीडर करा है कि भाई 1 हमारा जब वो हम 1 जब अपडेट कर रहे हैं जब वो साइकिल नहीं बना रहा, और इसलिए हम यहाँ लास्ट में जो है 1 के बेसिस पे इनपुट ले रहे हैं कि भाई जो जो नहीं बन रहे। तो इसलिए बस हल्की सी गलती यही हो रही थी कि भाई हमें क्या करना था, इन दोनों को एक उसमें डालना था, जो हम इसके लिए अलग अलग बना रहे थे, यहाँ पे ही गड़बड़ थी। तो रन करके देखते हैं, और ये जो है रन हो रहा है, सबमिट करके देखते हैं गाइस। और दोस्तों आज का हमारा डेली लीड कोड चैलेंज कंप्लीट हो गया। आप लोग भी अपना अपना लीड कोड चैलेंज कंप्लीट कर दीजिए। सॉल्यूशन एक बार यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है।